नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दूसरी बार दिल्ली दौरे पर है। बता दें कि सम्राट चौधरी कल शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार आज फाइनल हो जाएगा? अगर हाँ, तो मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा? विजय सिन्हा समेत भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता की भूमिका नई सरकार में क्या होगी? इन सबके साथ साथ कुछ अन्य विशेष मुद्दों पर भी बातचीत करने सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में ही मंत्रिमंडल की सूची और तारीख भी पक्की होगी। हालांकि संभावनाएं हैं कि 6 मई को मंत्रिमंडल विस्तार भी कर दिया जा सकता है। बता दें कि यानी कि 2 मई को दिल्ली रवाना होने से पहले सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी। इस बातचीत को भी कैबिनेट विस्तार की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद किसी भी समय नई कैबिनेट की घोषणा हो सकती है। इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया और कहा कि उन्हें नीतीश कुमार के अनुभव और मार्गदर्शन से प्रेरणा मिली है। इसके पहले आपको बता दें कि सुबह वह उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव के आवास पर भी गए थे। 10 मिनट बातचीत के बाद पूर्व मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर गए। उन्होंने जेडीयू नेता अशोक चौधरी से मुलाकात की। करीब 15 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अशोक चौधरी के साथ बिहार के जेडीयू नेता और डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी इस बातचीत के समय मौजूद रहे। दोनों नेताओं में करीब 24 मिनट तक बातचीत हुई। यहाँ जेडीयू और बीजेपी के बीच मौजूदा हालात पर कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि बिहार की राजनीति के लिहाज से ये बैठकें काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि नए सीएम चुनने के बाद से राज्य में कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया है। जान लें कि दिल्ली में सीएम सम्राट की आज गृह मंत्री अमित शाह से निर्णायक मुलाकात हुई। इसके पहले जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की मुलाकात हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की देश की राजधानी दिल्ली में मौजूदगी और उनकी अमित शाह से होने वाली अहम मुलाकात ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। मौजूदा समय में बिहार की सियासत एक बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ी है। खबरें कुछ यूं भी है कि बिहार में लंबित कैबिनेट विस्तार पर आखिरी मुहर भी लग सकती है। बता दें कि रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी और जेडीयू के बीच 15-15 का फॉर्मूला लागू हो सकता है, जिसके तहत भाजपा के 13 और जेडीयू के 12 मंत्री शामिल हो सकते हैं। लोजपा, आर, हम और रालोमो को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी दिल्ली में मुलाकात की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि रक्षा मंत्री के समृद्ध अनुभव एवं मार्गदर्शन से विकसित बिहार के विजन को लेकर विशेष चर्चा हुई। ये भी जान लें कि सम्राट चौधरी ने जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी मुलाकात की। तो आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल विस्तार से पहले दिल्ली जाकर बड़े नेताओं से मिलना सामान्य औपचारिकता भर नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्र नेतृत्व की सहमति बेहद अहम है। ऐसे में दिल्ली दौरा यह दिखाता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पूरी तरह हाईकमान अप्रूवल के साथ होगा, जिससे अंदरूनी गुटबाजी को कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ आपको बता दें कि एक और बड़ा मायना जातीय और सामाजिक समीकरण से जुड़ा है। बिहार की राजनीति में कास्ट इक्वेशन बहुत निर्णायक होती है, इसलिए किन समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया जाए यह दिल्ली स्तर पर भी तय यदि हो तो राजनीति में बढ़िया दांव खेला जा सकता है, जिससे आने वाले समय में चीजें पक्ष में हो। सम्राट चौधरी की मुलाकातें इस बात का संकेत देती है कि विस्तार में ओबीसी, ईबीसी, दलित और सवर्ण सभी वर्गों को साधने की कोशिश होगी, ताकि आगामी चुनावों में राजनीतिक फायदा मिल सके। एक और मायना इसका संगठन राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार में एनडीए के बाकी दल भी काफी सहयोगी है। ऐसे में किस दल को कितनी हिस्सेदारी मिलेगी यह केवल राज्य स्तर पर तय नहीं होता। दिल्ली में बातचीत का मतलब है कि सीट और मंत्रालयों का बंटवारा सहयोगियों के साथ संतुलित तरीके से किया जा रहा है, ताकि गठबंधन में कोई असंतोष न रहे।
एक दूसरे एंगल से भी इन मुलाकातों को देखा जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी अक्सर संगठन को मजबूत रखने के लिए कुछ नेताओं को सरकार से बाहर रखती है और कुछ को मंत्री बनाती है। दिल्ली में बैठकों के जरिए यह तय होता है कि कौन नेता संगठन में रहेगा और कौन सरकार में जाएगा। इससे पार्टी की चुनावी रणनीति भी तय होती है। अंत में ये मुलाकातें आगामी चुनावों की तैयारी से भी कहीं ना कहीं जुड़ा है। बता दें कि बिहार में चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो या विधान परिषद हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव हो, हर कदम चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया जाता है। सम्राट चौधरी की सक्रियता बताती है कि मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें नए चेहरे, युवा नेता और क्षेत्रीय संतुलन पर खास फोकस होगा। साथ ही ये मुलाकातें जनता को भी संदेश देते हैं कि राज्य नेतृत्व पूरी तरह केंद्र नेतृत्व के साथ तालमेल में आगे भी चलना चाहती है। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और जनताओं को यह संकेत जाता है कि सरकार और संगठन में कोई बड़ा टकराव नहीं है, बल्कि सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह दिल्ली दौरा काफी अहम माना जा रहा है। 15 अप्रैल को नई सरकार बनने के बाद से अब तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के काम करने के तौर तरीके और बयानों से स्पष्ट हो गया है कि वह एक नई टीम चाहते हैं। सम्राट चौधरी के करीबी इसे नई विकास टीम का नाम भी दे रहे हैं। नई टीम में कई चेहरों का नाम फाइनल हो चुका है, कुछ पर मंथन चल रहा है। इधर पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की कथित नाराजगी और भूमिहार समाज में उठ रहे असंतोष को देखते हुए पार्टी कोई बड़ा और चौंकाने वाला फैसला भी शायद से ले सकती है। हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच सब कुछ ठीक ही है, लेकिन भूमिहार समाज भाजपा पर अपने नेता की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है। इसी बीच पूर्व मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। वह भी एमएलसी है और उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं बचा है। उनके राजनीतिक कद को देखते हुए यह संभावनाएं जताई जा रही है कि पार्टी उन्हें दोबारा मंत्री बना सकती है और आगे चलकर फिर से विधान परिषद भेजने की रणनीति अपना सकती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि एनडीए की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि महागठबंधन के कुछ विधायक हमारे संपर्क में भी है। चर्चा है कि 6 में से कांग्रेस के 4 विधायकों पर भाजपा की नजर है। दल बदल कानून से बचने के लिए चारों की गारंटी मिलने पर ही डील फाइनल होगी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस के एक युवा विधायक को मंत्री पद मिलने का आश्वासन भी मिल चुका है। जो विभाग एनडीए सरकार उन्हें देना चाहती है उस पर भी वह मान चुके हैं। चर्चा है कि जल्द ही वह अपनी टीम के साथ भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो वर्तमान में मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण आपको बता दें कि मुख्यमंत्री 29 विभागों का कार्यभार संभाल रहे हैं, जबकि विजय कुमार चौधरी 10 विभागों का और विजेंद्र प्रसाद यादव 8 विभागों का प्रबंधन कर रहे हैं। इस मंत्रिमंडल विस्तार से प्रशासनिक बोझ कम होने की संभावना है और इससे अधिक नेताओं को शासन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।